तो बहुत सारे न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स ने टेलुना क्लासिक की ब्लॉकचेन को यूज करना स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द अदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने भी अब टेलुना क्लासिक के 1.2% बर्न को इंप्लीमेंट कर दिया अपने एक्सचेंज पर। रिसेंटली बिटट्रू ने इंप्लीमेंट किया इस बर्न को। MEXC एक्सचेंज ने भी स्पॉट ट्रेडिंग पर बर्न को दोबारा से इंप्लीमेंट कर दिया है और ये डेली बेसिस पर मिलियंस ऑफ टोकन्स बर्न कर रहे हैं। और साथ ही साथ ट्विटर पर टेलुना क्लासिक की कम्युनिटी ने कॉइनबेस एक्सचेंज और रॉबिनहुड एक्सचेंज को ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया है ताकि वो एक्सचेंजेस भी टेलुना क्लासिक को अपने एक्सचेंज पर लिस्ट कर दें। तो टेलुना क्लासिक का यूज केस डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, इसकी हाइप भी इंक्रीज हो रही है। यूज केस इंक्रीज होने की वजह से इनकी जो ऑन चेन एक्टिविटी है उस पर मिलियंस ऑफ टोकन्स बर्न हो रहे हैं डेली बेसिस पर, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर टेलुना क्लासिक का यूज बेस इसी स्पीड पर इंक्रीज होता रहा और इसकी हाइप भी इंक्रीज होती रही मार्केट में, तो मुझे लगता है आने वाले 1 या 2 ईयर्स में टेलुना क्लासिक इजिली $1 का प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है। वो कैसे, अब मैं आपको वो समझाने वाला हूँ थ्रू कैलकुलेशंस। तो मैंने कुछ कैलकुलेशंस करके रखी हुई है कि डेली बेसिस पर कितने टोकन्स बर्न हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऑन चेन एक्टिविटी की बात करें तो टेलुना क्लासिक की ब्लॉकचेन के थ्रू 225 मिलियन टोकन्स बर्न हो रहे हैं एवरी डे। तो करंटली मैंने कम नंबर को यहाँ पर मेंशन किया है। नेक्स्ट अगर बाइनेंस एक्सचेंज की बात करें तो करंटली बाइनेंस एक्सचेंज के पास 400 से लेकर 500 मिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम है। तो उसके अकॉर्डिंगली इजिली 4.5 बिलियन टोकन्स बर्न हो रहे हैं एवरी डे। उसके अलावा मैं आपको फीस भी दिखा देता हूँ तो कितनी फीस चार्ज होती है ट्रेडिंग वॉल्यूम पर। तो स्पॉट ट्रेडिंग पर जो रेगुलर यूजर्स है उनको 0.1% की फीस चार्ज होती है। अब ये बाइंग फीस है और ये सेलिंग फीस है, तो दैट मीन्स 0.2% फीस हुई। मार्जिन ट्रेडिंग पर जो फीस है वो डिफरेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हो 0.06% या 0.05%, तो ये चेंज होती रहती है। MEXC एक्सचेंज ने भी 1.2% बर्न को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो ये डेली बेसिस पर 350 मिलियन टोकन्स बर्न कर रहे हैं। अब MEXC एक्सचेंज का जो बर्न रेट है वो थोड़ा सा कम है बाइनेंस एक्सचेंज से, बिकॉज इनके पास ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है। साथ ही साथ ये जो नंबर है ये थोड़ा सा अप या थोड़ा सा डाउन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ट्रेडिंग वॉल्यूम पर। तो करंटली अगर इन तीनों बर्न्स को हम कैलकुलेट करें तो उसके अकॉर्डिंगली इजिली 5.5 बिलियन टोकन्स बर्न हो रहे हैं एवरी डे। अब करंटली बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये नंबर इनकी जो ब्लॉकचेन वाली ऐप है उस पर अपडेट क्यों नहीं हो रहा। तो वो इसीलिए नहीं हो रहा बिकॉज जो MEXC एक्सचेंज है वो डेली बेसिस पर अपडेट नहीं कर रहा बर्न को। साथ ही साथ जो बाइनेंस एक्सचेंज है उन्होंने भी अपना नंबर शेयर नहीं किया है कि कितने टोकन्स बर्न हो चुके हैं। बाइनेंस एक्सचेंज बर्निंग की इन्फॉर्मेशन 13 अक्टूबर को शेयर करने वाला है। तो करंटली अगर ऐसा ही बर्न हमें डेली बेसिस पर देखने को मिला ऑन चेन एक्टिविटी के थ्रू और इन दो एक्सचेंजेस के थ्रू, तो 5 बिलियन को अगर हम 365 से मल्टीप्लाई करें तो विद इन 1 ईयर 2 ट्रिलियन टोकन्स बर्न हो सकते हैं। अब ये जो बर्निंग वाला नंबर है ये जल्दी इंक्रीज भी होने वाला है, वो कैसे अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब करंटली जो टेरा रेबल्स की टीम है वो टेलुना क्लासिक टोकन को दोबारा से रीपैक करना चाहती है एक स्टेबल कॉइन के साथ, या तो ये शायद किसी न्यू स्टेबल कॉइन के साथ रीपैक करने वाले हैं टेलुना क्लासिक टोकन को, या ये दोबारा से ही USDC कॉइन के साथ रीपैकिंग करने वाले हैं। लेकिन अभी कोई भी कंफर्म इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट ये बात कंफर्म है कि जो टेलुना क्लासिक है वो शायद दोबारा से रीपैक हो सकता है। बट अगर रीपैकिंग नहीं भी होती तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज टेलुना क्लासिक का जो यूज केस है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। मेरे पास कंफर्म न्यूज है, बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स हैं जो टेलुना क्लासिक की ब्लॉकचेन को जल्दी यूज करने वाले हैं। ये टेरा रेबल्स की टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि कैसे बर्न्स को इंप्लीमेंट करना है और कैसे ब्लॉकचेन को यूज करना है, या कोई भी डाउट्स है वो क्लियर कर रहे हैं टेरा रेबल्स की टीम के साथ। तो आने वाले वीक्स में ये न्यू प्रोजेक्ट टेरा क्लासिक की ब्लॉकचेन को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट अब जो टेलुना क्लासिक के यूजर्स है वो रॉबिनहुड और कॉइनबेस एक्सचेंज को ट्वीट कर रहे हैं ताकि ये दोनों एक्सचेंजेस टेलुना क्लासिक को अपने एक्सचेंज पर लिस्ट कर दें। अब अगर टेलुना क्लासिक टोकन इन दोनों एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाता है तो इससे क्या होगा, हमारी जो मार्केट कैप होगी वो इंक्रीज होगी। साथ ही साथ इन दोनों एक्सचेंजेस को 1.2% का बर्न भी इंप्लीमेंट करना होगा। करंटली कॉइनबेस जो एक्सचेंज है वो बाइनेंस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, तो बाइनेंस एक्सचेंज को देखते हुए कॉइनबेस भी शायद स्पॉट ट्रेडिंग पर बर्न को इंप्लीमेंट कर सकता है। तो जैसे हमने शिबा इनू टोकन में देखा था कि जो इन्वेस्टर्स थे वो रॉबिनहुड और कॉइनबेस एक्सचेंज को ट्वीट कर रहे थे बार बार, और उसके बाद इन दोनों एक्सचेंजेस ने लिस्ट कर दिया था शिबा इनू टोकन को, तो वैसे ही कुछ करंटली हमें टेलुना क्लासिक में देखने को मिल रहा है। और करंटली 90% चांसेस है कि ये दोनों एक्सचेंजेस ही लिस्ट कर दें टेलुना क्लासिक टोकन को अपने एक्सचेंज पर। उसके अलावा जो स्टेकिंग वैलिडेटर्स है ये भी कोई न्यू टाइप का बर्न इंप्लीमेंट करने वाले हैं स्टेकिंग की ऑप्शन पर। तो जितनी बारी भी हम स्टेकिंग करते हैं, अनस्टेकिंग करते हैं, या हमें जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसमें से कुछ अमाउंट में ये टोकन्स को बर्न करने वाले हैं। उसके अलावा रिसेंटली मेटा राइवल्स प्रोजेक्ट ने भी टेलुना क्लासिक की ब्लॉकचेन को यूज करना स्टार्ट कर दिया है और इन्होंने 1.2% बर्न को इंप्लीमेंट कर दिया हर एक ट्रांजेक्शन पर। मेटा राइवल्स एक मेटावर्स प्रोजेक्ट है, तो ये एक प्ले टू अर्न गेम जैसे होती है वैसे ये गेम लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन ये प्ले टू अर्न नहीं, प्ले टू बर्न गेम होगी। तो जितनी बारी भी हम गेम वगैरह खेलेंगे
जाएंगे उसके थ्रू लूना क्लासिक टोकन्स बर्न होने वाले हैं। साथ ही साथ ये कुछ NFT प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने वाले हैं जो डायरेक्टली लॉन्च होगी टेलुना क्लासिक की ब्लॉकचेन पर, तो उसके थ्रू भी टेलुना क्लासिक टोकन्स बर्न होने वाले हैं। तो यूज केस हमारा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और यूज केस इंक्रीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है टेलुना क्लासिक प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जिसका नाम कॉइन होल है, इन्होंने भी टेलुना क्लासिक की ब्लॉकचेन को यूज करना स्टार्ट कर दिया है और 1.2% बर्न को इम्प्लीमेंट किया है। इनके पास अपना खुद का स्वैप है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो स्वैप के थ्रू जितनी बारी भी ट्रेडिंग होगी उसमें टेलुना क्लासिक टोकन बर्न होने वाला है। तो करंटली अगर हम प्राइस की बात करें तो इतना यूज केस इंक्रीज होने के बाद और बर्निंग होने के बाद भी इसके प्राइस में हमें पंप देखने को नहीं मिल रहा। अब आई नो इस वजह से जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स है वो निराश है, लेकिन ये एक नेगेटिव बात नहीं है कि इसके प्राइस में हमें पंप देखने को नहीं मिल रहा। ये एक अच्छी बात है बिकॉज जितना प्राइस डाउन रहेगा टेलुना क्लासिक का करंटली, उतने ज्यादा टोकन्स बर्न होंगे। तो करंटली अगर टेलुना क्लासिक के प्राइस में एक बहुत बड़ा पंप आ जाए तो वो एक नेगेटिव पॉइंट होगा टेलुना क्लासिक प्रोजेक्ट के लिए, बिकॉज करंटली हमारी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बहुत ही ज्यादा है। तो अगर हमें टेलुना क्लासिक से अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करना है तो सबसे पहले हमें सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम करना होगा। जब हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो जाएगी उसके बाद अगर इसके प्राइस में पंप आए और इसकी मार्केट कैप इंक्रीज हो तब हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने को मिलेगा टेलुना क्लासिक से। तो धीरे धीरे जैसे टेलुना क्लासिक की ब्लॉकचेन है उसका यूज केस इंक्रीज होता रहेगा तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो बर्निंग होगी वो भी इंक्रीज होगी। हमें डेली बेसिस पर 10 बिलियन टोकन्स बर्न चाहिए होंगे, तभी हम एक साल में 4 ट्रिलियन टोकन्स बर्न कर सकते हैं। 5 बिलियन टोकन्स तो डेली बेसिस पर ऑलरेडी बर्न हो रहे हैं। तो यूज केस और बर्न्स को देखते हुए मुझे लगता है कि जो टेलुना क्लासिक टोकन है वो इजिली $1 का प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है। बाकी अब आपके क्या व्यूज है टेलुना क्लासिक टोकन को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।